जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो अक्सर दिलचस्प किस्सा बन जाते हैं और जब प्रार्थना हृदय से की जाए तो ईश्वर जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सूरजदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सीबीटी एग्ज़ाम के सारे स्टेजेस पूरा करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल और उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो पिछली वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अपना सारा अनुभव आपको बताए थे, किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आपको बताएंगे कि रेलवे में मेडिकल एग्जामिनेशंस किस प्रकार लिया जाता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर इस वीडियो में मेडिकल एग्जामिनेशन का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 22 फरवरी सुबह 7 बजे मेरा मेडिकल एग्ज़ाम होना था और सुबह 7 बजे हम रेलवे अस्पताल हुबली पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मुझे एक फॉर्म दिया गया। फॉर्म पे मुझे अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें और अपना एड्रेस, ये सब भरने के बाद उसमें साथ में उस फॉर्म के अपना एक आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी उसमें अटैच करना होता है। वो करने के बाद जब मैंने ऑफिस में सबमिट कर दिया, फिर मेरा हाइट और वेट लिया गया। मेडिकल एग्जाम जिस दिन आपका होता है उस दिन आपको खाली पेट बुलाया जाता है, बिना कुछ खाना खाए हुए, ताकि आपका सबसे पहले उसमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया जाता है, इसलिए आपको खाली पेट बुलाया जाता है। जब आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हो जाता है फिर आपको खाने के लिए बोला जाता है कि आप कुछ खा भी सकते हैं। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने के बाद मुझे आई विजन टेस्ट लिया गया। आई विजन टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक आपका नज़दीक की चीज़ें आपकी पढ़नी पड़ती है और एक दूर की चीज़ें। सबसे पहले आपको नज़दीक में रख के पहले आपको छोटा वाला से शुरू करेंगे, वो आपका एक आंख बंद कर देंगे ऐसे करके, फिर दूसरे आंख से आपको पढ़ना पड़ेगा। वो बोलेंगे कि बताइए कि ये जो सी है वो किस तरफ है। आपको बोलना पड़ता है लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, जैसा भी होगा वो आपको बोलना पड़ेगा एक तरफ से। जब ये टेस्ट आप पास कर लेते हैं उसके बाद आपका ये आई विजन टेस्ट का दूसरा प्रोसेस होता है दूर वाली चीज़ें। दूर में सी होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है, वैसे ही जैसे कि आप नज़दीक वाले को पढ़े थे वो आपको 10 मीटर से कम ही होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं हम कह पाएंगे। और वहाँ पढ़ पाइएगा बराबर अगर आपकी आंखें सही है तो। वहाँ से आपको बोलेंगे कि आप बताइए कि ये सी जो है वो किस तरफ घुमा हुआ है, लेफ़्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, वो चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है। जब वो आप बता देते हैं सही तरीके से फिर उसके बाद फिर आपका जब आई विजन टेस्ट हो जाता है तो फिर आपका कलर विजन टेस्ट किया जाता है। कलर विजन टेस्ट, इशिहारा टेस्ट, ये सब क्या होता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे आपका वो कलर से ही डिजिट लिखा रहता है, वो आपको ये इशिहारा टेस्ट ये होता है कि उसमें बिंदी बिंदी से अलग अलग कलर से नंबर लिखा रहेगा, वो आपको बोलना होता है कि ये कौन सा नंबर है। वो आपका इशिहारा टेस्ट कहलाता है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होता है जिसमें कि लगभग वो जो मैंने बताया 10 मीटर के आसपास या उससे कम ही होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उतने दूरी पे आप को बैठा के वहाँ से एक लाइट जलाई जाती है जो कि स्टेबलाइजर में जिस तरह से लाइट होती है ना, उससे भी छोटी लाइट होती है लगभग। तो वो आपको बोलना होता है कि किस कलर का है। तो मुझे उसमें एक बार ग्रीन दिखाया गया, एक दो बार, फिर रेड दिखाया गया, फिर और येलो दिखाया गया, फिर वाइट दिखाया गया। मैंने सारे बता दिए सही सही। वो बताने के बाद फिर आपका ये सिग्नल लाइट आपका जलाया जाता है। वो उसमें आपको बताना होता है कि कितने सिग्नल लाइट जल रहे हैं और किस किस कलर के जल रहे हैं। तो वो जब आप बता देते हैं तो फिर आपको एक चश्मा, कलर वाला चश्मा रहता है, वो आपको पहना के फिर बोलते हैं अब आप बताइए कि कितना सिग्नल लाइट जल रहा है, वो आपको बताना होता है। तो जब वो आप सारी चीज़ें बता देते हैं, इशिहारा टेस्ट हो गया आपका, ये आई विजन टेस्ट हो गया, कलर विजन टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट होने के बाद फिर डॉक्टर आपका एक एक करके आपका चेक करेंगे टेस्टिस, कि आपकी टेस्टिस 2 है या नहीं है। वो टेस्टिस चेक करने के बाद फिर आपका लगभग ये सब प्रोसेस हो जाता है। फिर आपको ईसीजी जांच के लिए भेजा जाता है, आपको ईसीजी चेक करना पड़ता है। उसमें वो देखते हैं कि आपका हार्ट सही है या नहीं है, वो चीज़ें ईसीजी चेक से पता चल जाता है, वो सब नॉर्मली होता है। फिर उसके बाद आपका लंग्स का एक्सरे किया जाता है। लंग्स का एक्सरे करके उसके बाद जब वापस आप आते हैं फिर मुझे वहाँ से MM जोशी हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर कि
लेज़र यहाँ पे चूँकि इस अस्पताल में नहीं था वो मशीन, इसलिए मुझे MM जोशी हॉस्पिटल हुबली भेजा गया, जहाँ पर कि वो आँखों का लेज़र टेस्ट लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वो देखते हैं कि आपकी आँख में लेंस तो नहीं लगा है, किसी प्रकार का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, तो इसलिए वो लेज़र टेस्ट करते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती है, फिर उसके बाद जैसे कि मेरा वो सब टेस्ट प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से मैंने पास कर लिया। वो चीज़ करने के बाद फिर मुझे अगले दिन चूँकि शाम हो गया था, रिपोर्ट आते आते, इसलिए उन्होंने उस दिन कंफर्मेशन नहीं दिया। फिर अगले दिन मुझे 11:30 में बुलाया गया और 25 को 11:30 AM जब मैं वहाँ पे गया, फिर उन्होंने हम सबको बारी बारी से जो फिट थे उसको बता दिए कि आप लोग फिट हैं, आप लोग घर जा सकते हैं, अब आप लोग वेट करें, RRC ऑफिस से मेल जाएगा, फिर आपको ज्वाइन करना है। तो ये इस प्रकार मेडिकल एग्ज़ाम का रेलवे में मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होते हैं। मैं एक बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये लोग जो होते हैं काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा कि जब कोई लड़का दिक्कत होता था बताने में, तो उसको बिल्कुल कई मौका देते थे उसको। जैसे एक लड़का का कलर विजन था, IFFR टेस्ट में पास नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं देख पा रहे थे कि कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, उसको लगभग 8-10 बार मौका दिया उन्होंने, सेम डे भी दिया, अगले दिन भी दिया, ताकि चाह रहे थे कि ये भी पास कर जाए, लेकिन वो बेचारा नहीं कर पाया। तो जब आप पढ़ते हैं, चाहे आई विजन टेस्ट हो आपका, उसमें भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर भी आपको वो मौका देते हैं। एक चीज़ और है कि रेलवे में खास करके कि आपका सबसे प्रमुख है आपका आँख। आपकी आँख के टेस्ट के आधार पर ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। अगर आपका आँख सही है तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। A2 बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में ASM बनना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर, या गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो आपका A2 होना आवश्यक है। और A2 तभी होगा जब आप सारे टेस्ट सही से विदाउट ग्लास पार कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ने में, जैसे आई विजन टेस्ट होता है, उसमें अगर आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, तो डॉक्टर आपको पावर्ड लिख देंगे चश्मा, वो आपको बना कर लाना पड़ेगा, फिर आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको B1 कैटेगरी से पास कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया, जो सब चीज़ें जिस प्रकार मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और अब उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये सब समझ में आया होगा कि इस प्रकार मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई होगी, मुझे याद नहीं रहा, मैं छूट गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा। आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, प्यार देते रहें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।